ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल 15 जुलाई के दिन गुरुजी ऑनलाइन पूजा कराएंगे। लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आप सबको दे रखी है, फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं। भैया जो मिठाई और फल हम चढ़ाएंगे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, या फिर जो भी चीज़ें हमने ले रखी है, गेहूँ, कमलगट्टा आदि बहुत सारी चीज़ें हमने ले रखी है, उन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे या फिर निकाल करके कहीं रख देंगे, किसी को दे देंगे। तो इसी सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी का भला हो जा रहा है, कोई गलत काम करने से रुक जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा पुण्य हम सबको मिल सकता है, ठीक है। चलो देखो, आप लोगों ने बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों की मिठाइयाँ ले रखी होंगी। कुछ लोगों ने 2 तरीक़ों की ले रखी है, कुछ लोगों ने 3 तरीके की, बहुत सारी ले रखी हैं। अगर आपने कोई सी भी मिठाई ले रखी है या फिर कोई सा भी फल ले रखा है, जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे, जैसे जैसे गुरुजी जब जब वहाँ से बोलेंगे, जो भी पंडित जी जो टीवी पे बैठ करके वहाँ पूजन कराएंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ों को लाइन से आपको चढ़ाते जाना है। जब वो कहेंगे कि फल चढ़ाइए, जब वो कहेंगे कि यहाँ पर मिठाई चढ़ाइए, या फिर जो भी कहेंगे गेहूं चढ़ाओ, चना, जो भी चीज़ें कहेंगे चढ़ाने के लिए, वो आप चढ़ाओगे, ठीक है, चढ़ाओगे ना। लेकिन जब पूजन समाप्त हो जाएगी, सारी चीज़ें आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रखी है, चढ़ा रखी है। बात आती है भैया, जब पूजन हमारी खत्म हो जाए, जब दिन आता है विसर्जन का, तो अब हम क्या करें उन सभी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि मैंने आप सबको बता रखा है कि विसर्जन आप उसी दिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 बजे जब पूजा खत्म होगी ना, 10 बजे पूजा खत्म होगी, तो आप अपने घर में एक छोटी सी बाल्टी लेना, उसमें पानी भरना और महादेव का जो पार्थिव शिवलिंग होगा घर पे ही विसर्जन कर देना, ठीक है। कोई भी नदी, तालाब, सरोवर आपके पास में हो तो रात में ही ले जा करके विसर्जन कर दो, या फिर सुबह कर सकते हैं, कोई इशू। इसके बारे में मैं कल डिटेल में बात करूंगा विसर्जन वाला। सबसे पहले जो मिठाई और फल वाली बात है, देखो, मिठाई और फल का कभी विसर्जन नहीं किया जाता, ठीक। एक बात का ध्यान रखना। कहो भैया क्यों? देखो, मिठाई क्या है, खाने वाली सामान है, तो फल क्या है, खाने वाला सामान है। तो जब आप विसर्जन करने के लिए जब भी ले जाएं, विसर्जन के बारे में कल बताऊंगा, तो आप क्या करेंगे, उसको उठा करके अपने पास में किसी पॉलिथीन में या फिर किसी पेपर में अच्छे तरीके से संभाल करके रख लेंगे। सिर्फ मिठाई और फल, क्या चीज़, सिर्फ मिठाई और फल। और उसको आपके घर के आसपास कोई सा भी गौशाला हो, कोई भी गौ माता, कोई भी नंदी बाबा आते हैं, उनको आप अपने हाथों से या फिर वहीं पर रख दें, वो खा लें, ठीक है। मिठाई और फल का विसर्जन नहीं किया जाता। बाकी जो भी चीज़ें आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रखी है, चाहे वो गेहूं के दाने हो, चाहे तिल के दाने हो, चाहे सुपारी हो, कुछ भी, सारी चीज़ें आप ले जा करके विसर्जन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर बात आती है कमलगट्टे का। एक बहन ने पूछा था, भैया कमलगट्टे क्या हम यूज़ कर सकते हैं फिर से, क्योंकि हमारे घर के आसपास कमलगट्टे नहीं मिलता। तो बिल्कुल, अगर कमलगट्टे आपके घर के आसपास नहीं मिलते हैं, तो जितने भी कमलगट्टे, जैसे 5 कमलगट्टे हैं आपने चढ़ा रखा है, तो इन 5 कमलगट्टों को उठा लेना, अपने पास रखना, और उसको बाद में भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाली डाउट दूर हो गई होगी। मिठाई और फल का क्या करना है, इनको करना है किसी गौ माता को या फिर किसी भी जानवर को आपको दे देना है खाने के लिए। अपने घर का कोई भी सदस्य महादेव के पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा हुआ एक भी सामान नहीं खाएगा। बात आई समझ में? चलो, अब यहाँ पर एक बात और करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमेंट पूछे जाते हैं। भैया एक बात बताओ, क्या हमको इस मतलब पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रहना क्या, है ना। डाउट था सभी का ना, सभी का डाउट था व्रत का। देखो, अगर व्रत कभी नहीं रहे हो, तो अगर रह सकते हो, तबीयत ठीक रहती है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हो, कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से व्रत रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्रत रहो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कल कौन सा दिन है, कल एक तो प्रदोष है, ऊपर से मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, और ऊपर से क्या है, सावन का पर्व। इसका मतलब 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो ऐसा व्रत करने का फल बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो अगर आप व्रत रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन केस क्या है, आपके घर की जो भी महिलाएं हों, जो भी पुरुष हों, बच्चे बूढ़े जो भी हों, अगर वो एक भी मेडिसिन खाते हैं, एक भी दवा खाते हैं, तो आपको व्रत नहीं रहना है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होती है स्वास्थ्य। भगवान कभी खुश नहीं होंगे अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा उनकी वजह से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर जो बच्चे होंगे वो व्रत
व्रत नहीं रहेंगे, जो बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, वो व्रत नहीं रहेंगे, जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी वो व्रत नहीं रहेंगी, और जो भी लोग मेडिसिन खाते होंगे, शुगर, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों का, तो वो भी व्रत मत रहिएगा। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, ठीक है। महादेव खुश होंगे, ऐसा नहीं कि व्रत रहोगे तभी खुश होंगे। मन सच्चा रखो, भाव सच्चा रखो, सच्ची श्रद्धा से पूजा करना, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। व्रत वाली बात भी समझ में आ गई। चलो तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं, जो बहुत डाउट ये भी रहता है, लोग ये पूछते हो भैया जो हम लोगों ने सामान लिया है, मैंने आप लोग के लिए 2 वीडियो बनाई है पूजन सामग्री की, एक पुरानी और एक नई लिस्ट जो जारी हुई है वो बनाई है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर पूछते हैं भैया अगर हमें कोई सामान नहीं मिलता हम क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बार बार आप लोग कॉमेंट करते हो, मैं कितनों को रिप्लाई करूँ, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, कि अगर आपको मेरे जो भी भाई बहन है नहीं मिलता कोई सामान ना, जैसे कमल गट्टे ढूंढ रहे हो नहीं मिला, कोई बात नहीं मत लो कमल गट्टे। मान लो गेहूँ के दाने ढूंढ रहे हो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है मत लो। गुलाब के फूल ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन परेशान मत हो, जो भी चीज़ें आसानी से ईजिली आपको मिल जाए, सच्चे मन से वही चीज़ों को समर्पित करना। जो चीज़ें नहीं मिली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो 3 चीज़ें तो हो गई। जो चौथा डाउट आप लोग का ये रहता है कि ये बताइए भैया कि अगर जो हमने सामान ले रखा है, जैसे बहुत सारे सामान आपने ले रखे हैं, तो क्या एक व्यक्ति एक ही लोगों के लिए सामान लेगा? मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 108 क्या लेने हैं, चावल के दाने, तो क्या जैसे मान लीजिए हमारे घर में 4 लोग हैं, तो क्या चारों लोगों के लिए अलग अलग 108 चावल के दाने लेंगे? अगर पॉसिबल है, मेरी बात सुनना ध्यान से पहले, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप अलग अलग रख लो, क्या दिक्कत है, पूरे दिन में यही तो करना है, पूजन सामग्री तो इकट्ठा करनी है, सब कुछ तो यही तो करना है। तो अगर पॉसिबल है तो सभी के लिए अलग अलग रख लो, पॉसिबल नहीं है तो भी बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। एक एक कटोरी में सारे सामान को रख लो, और कोई भी घर का बड़ा सदस्य जब चढ़ाने के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, तो सभी लोग अपना अपना हाथ उनके हाथ पे लगा दें, तो वो सभी का मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी बहनें परेशान है, बहुत भोली होती हैं ना, तो इतनी ज़्यादा परेशान है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, ऐसा नहीं करो, ठीक है। अगर नहीं मिलता कोई सामान मत परेशान हो, आप एक व्यक्ति के लिए एक ही सामान ले लो और सब लोग हाथ लगा करके वही चीज़ों को समर्पित कर दो, चढ़ा दो, बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझ में आई क्या बात। चलो इतनी बातें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की। डाउट और है, जो 5वां डाउट मैं ले रहा हूँ और ये आखिरी है, थोड़ा सा 2 मिनट और बचा हुआ है। देखो बहुत लोग पूछ रहे थे भैया आपने कुछ उपाय भी कल बताए हैं करने के लिए, तो क्या हम पार्थिव शिवलिंग के पूजन के साथ में कोई और उपाय भी कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। मतलब नहीं का मतलब क्या है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर उपाय नहीं करना है। आप कोई सा भी उपाय कितने भी बजे, सुबह से लेकर के रात तक, कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के, चाहे आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के, कोई सा भी सावन की शिवरात्रि का या फिर कल प्रदोष भी है, प्रदोष का कोई भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन पार्थिव शिवलिंग जो आपने रात की पूजा के लिए बनाया है उस पर आपको कोई भी उपाय नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ पूजन करना है और विसर्जन करना है। बार बार याद दिला रहा हूँ कि विसर्जन की बात कल मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे भी कुछ डाउट है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कुछ गलत जानकारी मिले, तो इसीलिए मुझे डाउट है, तो मैं कल सुबह के सुबह आप लोग को वीडियो मिल जाएगी विसर्जन वाली, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बाकी उपाय वाली बात यही थी कि कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन वो उपाय आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना होगा। ऐसा नहीं कि जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है उस पे करना है। एक बात और आपको याद दिला दूं कि मिठाई और फल आपके घर का कोई भी सदस्य प्रसाद के रूप में नहीं खाएगा, और आपको यह मिठाई और फल नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन भी नहीं करना है। और इस मिठाई और फल को किसी भी नंदी बाबा, किसी भी गाय को या फिर किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इसके अलावा अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया वीडियो पसंद आई, कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई ये बात भी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।